देखिए, कश्मीर घाटी आज विकास के मामले में नया अध्याय लिखने वाली है सुमित और विवेक, और इसी वजह से आज का दिन जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हो जाएगा, जब पीएम मोदी की ओर से कश्मीर के लिए करोड़ों की सौगात देने के साथ साथ जो वंदे भारत ट्रेन देख रहे हैं मेरे बाएं हाथ पर आप, इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, जिसे आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा बताया जा रहा है, उसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। वो ब्रिज जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग अब भारत आने वाले हैं, वो ब्रिज जिसने इतिहास का नया अध्याय लिखा है अपने आप में, क्योंकि जी अनामिका, एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले। आप हमारे साथ बने रहिए। गुरसिमरन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। गुरसिमरन, एक बहुत बड़ी सौगात। अब तक ट्रेन सुनी जाती थी कि जम्मू तभी जा रही है, अब तो सीधा वहां जम्मू जाएगी और कई जगहों पर जाएगी इस सिर्फ पुल के बन जाने की वजह से। गुरसिमरन, देखिए, स्वाभाविक तौर पर आज जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उसका उद्घाटन दोपहर 12 बजे करेंगे। इस वक्त हम उसी वंदे भारत एक्सप्रेस में मौजूद हैं। सरजीवन से कहूँगा विजुअल्स दिखाने के बाद सरजीवन जो है अंदर आ जाएं। यहाँ पर आपको बताएंगे ये खासतौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस इस तरह से तैयार की गई है कि कश्मीर घाटी में और जम्मू के ऊपरी इलाकों में जहाँ ठंड, बर्फबारी, कोहरा रहता है, वहाँ पर भी ये चल पाए। और आज क्योंकि पहला रन होने वाला है, ये बेहद खास है। माता श्री वैष्णो देवी के चरणों से जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरजीवन अगर इस तरफ आ पाएं तो मैं सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं कि पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है कि किस तरह से ये जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस ये यहाँ से निकलकर कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगी। 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसे हरी झंडी दिखाएंगे। हमारे साथ पायलट्स मौजूद हैं। सर, किस तरह की जो है आप लोगों को उत्सुकता है? जय माता। सर, तैयारी इसको किस तरह की गई है? पूरी तैयारी है। भारतीय रेलवे के आदरणीय रेल मंत्री जी, भारतीय प्रधानमंत्री जी, रेलवे के सभी कर्मचारियों का दिन रात मेहनत के प्रयास का यह नतीजा है कि आज कश्मीर कन्याकुमारी से थ्रू ट्रेन जुड़ रहा है। इसके लिए सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर, आपने ट्रायल रन भी पहले किया होगा, कितना रोमांचक है जब चिनाब ब्रिज की बात की जाए या अंजीखट ब्रिज की बात की जाए? इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना, जहाँ से हमें पता चलता है कि कितने काबिल, कितने डेडिकेटेड, कितने डिवोटेड, कितने डिटर्मिनेंट हैं भारतीय रेलवे के इंजीनियर। और बाकी आदरणीय रेल मंत्री जी तत्पर हैं जल्द से जल्द पूरे विश्व के बेहतरीन सुविधाएं भारतीय यात्रियों को प्रोवाइड कराने में। सर, खास तौर पर निर्मित की गई है कि ठंडे मौसम में, बर्फबारी में भी जो है ये ट्रेन चल पाए बाकी ट्रेनों से अलग। किस तरह से जो है ये टैकल करेगी अगर बर्फबारी या कुछ हो भी जाता है? जो भी परेशानियाँ आ सकती हैं उन सभी परेशानियों को ध्यान में रख के, कभी वो परेशानियाँ ना आए उनको सभी को ये ध्यान में रख के इस रेल को डिज़ाइन किया गया है। हर एक कंफर्ट है, हर एक ईज़ है, रिलायबिलिटी बहुत है इसमें, और यात्री पूरी तरह एंजॉय करेंगे। माता वैष्णो देवी की सीम कृपा बनी रहेगी सभी पे। माँ वैष्णो देवी की कृपा बनी रहेगी, ये कहना है अब ट्रेन के पायलट्स का। और अभी आप यहाँ से सरजीवन अगर आपको दिखा पाएँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे इसे हरी झंडी दिखाएंगे ये कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि 1970 से बात शुरू हुई थी कश्मीर को रेल से जोड़ने की। 1902 में भी जो है महाराजा के समय में ये कहा गया था, एक DPR बनाया गया था, सर्वे किया गया था कि जम्मू को कश्मीर से कैसे जोड़ा जाए। लेकिन तकरीबन आज 123 साल बाद जो है वो सपना साकार होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की मौजूदगी है, इसे हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना करेंगे। बिल्कुल, गुरसिमरन बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसे अलग तरीके से बनाया गया है। बर्फबारी के मौसम में भी ये ट्रेन चलेगी और अपने गंतव्य स्थान तक यात्रियों को पहुंचाएगी। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, हमने देखा गुरसिमरन ने कैसे बताया कि ट्रेन के अंदर पूरी तैयारी है और आप वहां पर स्टेशन पर मौजूद हैं, वहां किस तरह की तैयारी? देखिए, तैयारियों के साथ साथ यहाँ पे जोश भी है, उत्साह भी है, इंतजार भी है प्रधानमंत्री मोदी का। और मेरी मौजूदगी उसी ट्रेन के बाहर है और हम भी आज जो है इस ट्रेन के ट्रायल के तौर पे इस ट्रेन में सवार होने वाले हैं। मेरे हाथों में ये जो आप टिकट देख रहे हैं ये आज उन खास लोगों के हाथों में दिखाई देगा आपको जिन्हें मौका मिल रहा है पहली बार वंदे भारत में बैठ करके कटरा से श्रीनगर जाने का। ये सुवेनियर टिकट दिया गया है रेलवे की ओर से खास यात्रियों को, और इसी ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। डिस्टेंस दूर करने के साथ साथ टूरिज्म के मामले में एक बड़ा बूस्ट यहाँ पे इसी ट्रेन के माध्यम से देने का प्रयास होगा और पीएम मोदी आज ये सौगात देने वाले। बड़ी बात ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है जब पीएम मोदी जम्मू में
मौजूद होंगे। जम्मू वो इलाका, जम्मू वो क्षेत्र जो बीते दिनों जिसने काफी तनाव देखा है, बहुत कुछ देखा है अपनी आंखों के सामने, लेकिन आज मौका है सौगातों का, आज मौका है चिनाब ब्रिज के उद्घाटन का, आज मौका है वंदे भारत ट्रेन जो देख रहे हैं मेरे दाहिने हाथ पर आप, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का। कुछ खास लोग इस ट्रेन में सवार भी होंगे, पीएम मोदी से हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे की पूरी टीम यहाँ पे प्रयास कर रही है कि जो आज का कार्यक्रम हो वो इतना ऐतिहासिक हो, जो दशकों तक याद रखा जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस चिनाब ब्रिज की बात बार बार यहाँ पे की जा रही है, वो आईफिल टावर, बुर्ज खलीफा, ये वो इमारतें हैं, ये वो बिल्डिंग्स हैं जिनका नाम दुनिया में लिया जाता है ऊंचाई को लेकर के। लेकिन जो चिनाब ब्रिज है वो आईफिल टावर से लेकर के बुर्ज खलीफा तक के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाला है। और इसीलिए जिसे कहते हैं अजूबा, वो अजूबा ही बना के तैयार किया गया है। जब यहाँ पे पीएम मोदी चिनाब ब्रिज को भी, इसका भी उद्घाटन करेंगे। और चिनाब ब्रिज एक ऐसा ब्रिज जिसमें हजारों टन स्टील के साथ साथ अरबों रुपए इन्वेस्ट किए गए ताकि जम्मू को विकास से जोड़ा जा सके, साथ ही टूरिज्म को यहाँ पे नया आयाम मिल सके। इसी के साथ साथ बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी बनने की, लेकिन चूंकि ग्राउंड बहुत यहाँ पे सख्त है, पथरीले इलाके, कगरीले इलाके हैं, बीच बीच में कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे भारी बर्फबारी होती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो ये चुनौतियों को फेस करते करते 2002 के बाद 2022 का वो वक्त था जब चिनाब ब्रिज बनकर तैयार हो गया। इसके बाद कई ऐसे मौके आए और ये देखिए अब जो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदल रही है, जो मूवमेंट है वो बदल रही है। मैं आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाऊंगी जब ट्रेन के अंदर जो है एक हाई क्लास अरेंजमेंट आप अंदर भी देख पाएंगे। और ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि श्रीनगर से जम्मू को जोड़ना ये टास्क हमेशा से ही बना हुआ था। अभी भी लोगों के पास जो रास्ते होते हैं जाने के वो तो या तो फ्लाइट से होते हैं या फिर बाई रोड होते हैं। तो ट्रेन की कनेक्टिविटी से जम्मू को जोड़ना टास्क था अब तक का सबसे बड़ा, वो तो जोड़ा ही गया। साथ ही वंदे भारत ट्रेन चला करके इस इलाके में जो लोग वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, जो लोग वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद श्रीनगर घूमना चाहते हैं, तो डिस्टेंस एक तरीके से हाफ कर दिया गया है। इस ट्रेन के जरिए अगर आप जाते हैं श्रीनगर के लिए तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा मात्र 2 घंटे 58 मिनट का। पहले यही डिस्टेंस था 7 घंटे का, तो आधे से भी कम का वक्त यहाँ पर हो गया है। और यही वजह है कि ये ट्रेन जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आप देख पा रहे हैं हलचल कितनी दिखाई। ठीक है अनामिका, बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये बहुत बड़ी सौगात है। इस बीच वंदे भारत की सौगात और चिनाब रेल ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है और इसके उद्घाटन से जम्मू कश्मीर के लोगों में खुशी है। सुनिए। लोगों को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े और हम लोग भी बहुत अच्छे से आए हैं और अच्छा लगा हम लोग को बहुत ज़्यादा। सो वन एक्साइटेड ऑल्सो फॉर दिस वन अपॉर्चुनिटी विच इज़ ग्रेट फॉर अस। ये बहुत अच्छा एक आप कह सकते हैं अचीवमेंट है, हाँ, जो लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा जल्दी, बट उन्होंने ऐसे कुछ तरह से काम किया कि डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पे गया और उन्होंने करके दिखा दिया। चिनाब रिवर से विजिट करके श्रीनगर तक जाएगी, एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए भी एक है प्लेटफॉर्म अपने कटरा को आगे शो करने का। और मैं बहुत खुश हूँ कि पीएम ने यहाँ पे हमारे लिए कुछ किया है और फर्स्ट टाइम वंदे भारत यहाँ से श्रीनगर तक जाएगी।